अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारे इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन हमने करना है। तो आइए चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। अ प्लैनेट इज़ डिस्क्राइबिंग एन एलिप्स अबाउट द सन एज फोकस। एक प्लानट है जो कि एलिप्स को डिस्क्राइब कर रहा है और उसका जो फोकस है वो सन की तरफ है। शो डैट इट्स वेलोसिटी अवे फ्राम द सन इज़ ग्रेटेस्ट। हमने शो करना है कि जो इसकी वेलोसिटी है अवे फ्राम द सन से दूर जाते हुए वो ग्रेटेस्ट है। व्हेन रेडियस वेक्टर टू द प्लैनेट इज़ एट राइट एंगल। जब जो रेडियस वेक्टर होगा प्लैनेट का वो राइट एंगल के ऊपर होगा, यानी कि 90 डिग्री के ऊपर होगा, यानी कि बिल्कुल सामने होगा सन के। टू द मेजर एक्सिस ऑफ द पाथ, यानी कि किसके ऊपर ये राइट एंगल बनाएगा, मेजर एक्सिस ऑफ पाथ के ऊपर। एंड दैट इट देन इज़ 2 पाई ए ई ओवर टी स्केयर रूट 1 माइनस ई का स्केयर। इसके इक्वल हमने शो करवाना है जी उसको। ठीक है जी, बेसिकली हमने शो करवाना है कि जो हमारा आर डैश है या डी आर ओवर डी टी जो है वो कितना होना चाहिए, वेलोसिटी जो है वो कितनी होनी चाहिए, वो इसके इक्वल होनी चाहिए। और 2a जो है उसका मेजर एक्सिस है जी इलिप्स का, ई सेंट्रिसिटी है और टी जो है ये टाइम पीरियड है। यहाँ इस तरह इसको दूसरी स्टेटमेंट के ज़रिए भी पूछा जा सकता है। दूसरी स्टेटमेंट क्या है जी, एक पार्टिकल है जिसका मास m है, एलिप्टिकल ऑर्बिट को बयान कर रहा है वो अबाउट एन अट्रैक्टिव फोर्स के अबाउट, और उसकी जो सेंट्रल फोर्स है वो एक फोकस पर है। और फोर्स जो है वो अगर इंक्रीज़ हो जाए, इंक्रीज़ करे स्केयर लॉग हो, तो ई जो है सेंट्रिसिटी हो एलिप्स की, ई टाइम पीरियड हो, 2a मेजर एक्सिस हो, तो जो ग्रेटेस्ट रेडियल वेलोसिटी है यानी वेलोसिटी की जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है वो हमने इसके इक्वल शो करानी है, इस वैल्यू के इक्वल शो करवानी है। आइए सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। बेसिकली जो ऑर्बिट है हमारे पास उसके लिए लिखेंगे सिंस द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट, सिंस द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट is an ellipse with force center at one of the फोसाई, यानी कि किसी एक फोसाई के ऊपर जो है ये हमारा सेंटर जो है फोसाई का इसके ऊपर आ रहा है। सो इट्स इक्वेशन इज़ अब याद रखिए कि हमारे पास इक्वेशन ऑफ एलिप्स इन पोलर फॉर्म क्या थी, L ओवर R इज़ इक्वल टू 1 प्लस ई कॉज थीटा के इक्वल थी। अब L ओवर R इज़ इक्वल टू 1 प्लस ई कॉज थीटा के इक्वल होता है। इससे अगर हम R की वैल्यू निकाल लें, R की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये 1 प्लस ई कॉज थीटा इस साइड पे आकर डिवाइड हो जाएगा L के नीचे, तो ये आ जाएगा 1 प्लस ई कॉस थीटा इज इक्वल टू आर। ठीक है जी। अब 1 प्लस ई कॉस थीटा को अगर मैं ऊपर लेके जाऊँ तो ये हो जाएगा L इंटू 1 प्लस ई कॉस थीटा की पावर -1। ठीक है जी। अब अगर मैं इसका डेरिवेटिव ले लूँ विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो क्या आ जाएगा, लिख लेते हैं जी, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये आ जाएगा डी आर ओवर डी थीटा इज़ इक्वल टू एल इज़ अ कांस्टेंट। तो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो पावर पहले आ जाएगी, -1 जब एल के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -L आ जाएगा, तो -L इंटू 1 प्लस ई कॉस थीटा
और -1 में से एक और 1 माइनस करेंगे तो ये -2 हो जाएगा। फिर उसके बाद 1 प्लस ई कॉस थीटा का डेरिवेटिव लेंगे, 1 का डेरिवेटिव 0 और ई कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस ई साइन थीटा आ जाएगा। तो लिख लेंगे जी माइनस ई साइन थीटा। ठीक है जी। उसके बाद हम इसको लिख लेंगे डी आर ओवर डी थीटा माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा ई एल साइन थीटा इंटू 1 प्लस ई कॉस थीटा की पावर -2। अब इसको अगर मैं प्लस करूँगा, प्लस करने के लिए मैं इसको क्या करूँगा, डिनोमिनेटर में ले आऊँगा। ये आ जाएगा ई एल साइन थीटा ओवर 1 प्लस ई कॉस थीटा की का स्केयर हो जाएगा ये। ठीक है जी। अब नेक्स्ट आप जानते हैं जी चेन रूल आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। चेन रूल अगर मैं इसका बनाऊँ डी आर ओवर डी टी के लिहाज से, तो ये आ जाएगा डी आर ओवर डी थीटा इंटू डी थीटा ओवर डी टी। ठीक है जी। अब डी आर ओवर डी थीटा की वैल्यू मेरे पास मौजूद है, यहाँ पर डी आर ओवर डी थीटा की वैल्यू लगा लूँगा और यहाँ पर थीटा डॉट या थीटा प्राइम लिख लूँगा। तो ये आ जाएगा ई एल साइन थीटा ओवर 1 प्लस ई कॉस थीटा का स्केयर। डी थीटा ओवर डी टी को क्या लिख लूँगा, थीटा डॉट। अब आपको पता है जी 1 प्लस ई कॉस थीटा इसके इक्वल होता है, 1 प्लस ई कॉस थीटा बेसिकली इक्वल होता है 1 प्लस ई कॉस थीटा इक्वल होता है एल ओवर आर के, और ये इक्वल चल रहा है हमारे पास डी आर ओवर डी डी के इक्वल। अच्छा, अब इसकी जगह मैं एल ओवर आर पुट कर लूँगा, तो ये आ जाएगा डी आर ओवर डी टी इज इक्वल टू ई एल साइन थीटा इंटू थीटा डॉट, और इसकी जगह लिख लूँगा एल ओवर आर का होल स्केयर। ये हो जाएगा जी इनफैक्ट डी आर ओवर डी टी इज इक्वल टू ई एल साइन थीटा ओवर एल स्केयर ओवर आर स्केयर इंटू थीटा डॉट। ठीक है जी। अब अगर मैं आर स्केयर को ऊपर ले जाऊं तो ये क्या बन जाएगा, आर स्केयर थीटा डॉट एंड थीटा डैश डी आर ओवर डी टी इज इक्वल टू ई एल साइन थीटा इंटू आर स्केयर थीटा डॉट। थीटा डॉट भी लिख सकते हैं, थीटा प्राइम भी लिख सकते हैं इसको, ओवर एल का स्केयर। ठीक है जी। यहाँ पर अगर मैं एल स्केयर के साथ एक एल को काट दूँ तो ये क्या रह जाएगा, नीचे एल रह जाएगा। ये आ जाएगा जी डी आर ओवर डी टी इज इक्वल टू ई साइन थीटा ओवर एल। अब आपको पता है जी कि एच क्या होता है, आर स्केयर थीटा प्राइम या थीटा डैश। ठीक है जी। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ एच, इसकी जगह आर स्केयर थीटा डॉट या थीटा प्राइम की जगह एच लिख लूँगा। ये मेरे पास रिजल्ट आया जी अभी तक, डी आर ओवर डी टी इज इक्वल टू ई साइन थीटा इंटू एच ओवर एल। ठीक है जी। और अब आप जानते हैं जी कि याद रखें कि एच स्केयर जो है ये इक्वल होता है म्यू एल के इक्वल। एच स्केयर किसके इक्वल होता है, म्यू एल के इक्वल। अगर मैं यहाँ पर स्केयर रूट ले लूँ तो ये क्या बन जाएगा, एच इज़ इक्वल टू स्केयर रूट म्यू इंटू एल। ठीक है जी। तो मैं यहाँ पर एच की जगह क्या लिख लूँगा, स्केयर रूट म्यू एल लिख लूँगा। तो ये आ जाएगा डी आर ओवर डी टी इज़ इक्वल टू ई साइन थीटा इंटू स्केयर रूट म्यू एल ओवर एल। ठीक है जी। अब डी आर ओवर डी टी इज़ इक्वल टू ई साइन थीटा
अगर मैं स्क्वायर रूट म्यू और स्क्वायर रूट एल को लहदा स्क्वायर रूट के अंदर लिख लूँ तो कोई मसला तो नहीं होगा ना, क्योंकि लहदा हम लिख सकते हैं इसको। अब इसकी पावर 1/2 और इसकी पावर 1। अब अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो 1/2 -1 पावर्स अगर मैं माइनस करूँ तो ये आ जाएगा -1/2, यानी एल की पावर क्या आ जाएगी -1/2। और अगर मैं इसको नीचे ले आऊँ तो 1 में से 1/2 माइनस करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो इसको हम लिख लेंगे dr/dt इज इक्वल टू ई साइन थीटा स्क्वायर रूट म्यू ओवर स्क्वायर रूट एल। ठीक है जी, ये आ जाएगा dr/dt इज इक्वल टू ई साइन थीटा। अब इनको अगर मैं एक ही स्क्वायर रूट के अंदर लिख लूँ, स्क्वायर रूट म्यू ओवर एल। तो अब हमने देखना है जी, क्योंकि ग्रेटेस्ट वेलोसिटी की बात की गई थी, तो ग्रेटेस्ट मीन मैक्सिमम। तो मैक्सिमम बेसिकली होने के लिए, इसको मैक्सिमम होने के लिए ये बेसिकली वेलोसिटी है ना, तो वेलोसिटी को मैक्सिमम कैसे बनाया जा सकता है, जब साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम आ जाए। तो याद रखें कि यहाँ पर ई स्क्वायर म्यू और एल ये क्या है, ये कांस्टेंट्स हैं, आर कांस्टेंट्स। सो dr/dt is maximum if sin theta is maximum। dr/dt कब मैक्सिमम होगा, जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा। और साइन थीटा की रेंज, मैक्सिमम रेंज क्या होती है, या मैक्सिमम वैल्यू कितनी आती है, 1 के इक्वल आती है। यहाँ से अगर मैं थीटा की वैल्यू निकालूँ तो ये कितनी आ जाएगी, π/2। बेसिकली मैंने कैसे निकाली है, मैं साइन को इधर ला के साइन इन्वर्स किया है, साइन इन्वर्स 1 कितना होता है, π/2 के इक्वल होता है। अब इसका मतलब ये है कि इसको मैं मैक्सिमम तब लिख सकता हूँ जब साइन की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू 1 हो। तो लिखेंगे जी dr/dt मैक्सिमम हो जाएगा जब हमारे पास ई साइन थीटा की वैल्यू 1 हो इंटू स्क्वायर रूट म्यू ओवर एल। अच्छा जी, अब नेक्स्ट dr/dt मैक्सिमम कब होगा जी, जब ई इंटू स्क्वायर रूट म्यू ओवर एल आ जाएगा। और अब केपलर्स लॉ के मुताबिक, बाय केपलर्स लॉ के अकॉर्डिंग हम ये जानते हैं कि जो टाइम पीरियड है वो किसके इक्वल होता है, ये होता है जी 2π(a)⁵ ओवर स्क्वायर रूट म्यू के इक्वल। यहाँ से मैं स्क्वायर रूट म्यू की वैल्यू निकाल सकता हूँ। स्क्वायर रूट म्यू इक्वल आ जाएगा 2π(a)⁵ ओवर टी के इक्वल। ठीक है जी, अब इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह दूँगा और इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दूँगा। यहाँ से मैंने स्क्वायर रूट म्यू की वैल्यू निकाल ली है। अब मुझे चाहिए एल की वैल्यू, अब मैं एल की वैल्यू भी निकाल लूँगा। अब एल की वैल्यू निकाल लेते हैं जी। याद रखें एल जो है ये इक्वल होता है b² ओवर a। ठीक है, लेटेस्ट स्पेक्ट्रम जो है एलिप्स का वो किसके इक्वल होता है, b² ओवर a के इक्वल होता है। अब याद रखें कि एलिप्स के अंदर ये जो b² ओवर a आ रहा है ना, इसमें b² की वैल्यू क्या होती है, b² हमारे पास इक्वल होता है a² इंटू 1 माइनस इसेंट्रिसिटी का स्केयर। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे जी L इज़ इक्वल टू b² की जगह लिख लेंगे a² इंटू 1 माइनस e² ओवर a। ठीक है जी, तो यहाँ से a जो है a से कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, L इज़ इक्वल टू a इंटू 1 माइनस e²। ठीक है जी, इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं।
अब हम इसको पुट कर लेते हैं जी इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। पुट द वैल्यूज़ ऑफ स्क्वायर रूट म्यू एंड एल इन इक्वेशन 1। तो ये क्या आ जाएगा, डी आर ओवर डी टी मैक्सिमम इज इक्वल टू ई। बेसिकली ये मैं पुट कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। इक्वेशन नंबर 1 क्या है? इक्वेशन नंबर 1 बेसिकली है डी आर ओवर डी टी मैक्सिमम इज इक्वल टू डी आर ओवर डी टी मैक्सिमम इज इक्वल टू ई स्क्वायर रूट म्यू ओवर स्क्वायर रूट एल। ठीक है जी। तो स्क्वायर रूट म्यू की वैल्यू मैंने निकाली है 2 पाई ए की पावर 3/2 ओवर टी, और एल की वैल्यू मैंने निकाल ली है ए इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। तो ये मैं इधर पुट कर दूंगा, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट म्यू की वैल्यू पुट करूँगा तो ये आ जाएगा 2 पाई ए की पावर 3/2 ओवर टी, और नीचे एल की वैल्यू पुट करूँगा तो ये आ जाएगा 1 ओवर एल के ऊपर स्क्वायर रूट भी था, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट था, लेकिन ये स्क्वायर रूट समेत मैंने वैल्यू निकाल ली है, उसकी स्क्वायर रूट के बगैर निकाल ली है, इसलिए ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ए इंटू 1 माइनस ई का स्क्वायर। ठीक है जी। और अब नेक्स्ट है जी स्टेप, इसको मैं लिख सकता हूँ आर डॉट, यहाँ डी आर बाई डी टी मैक्सिमम भी लिखा जाने दे सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं है। तो ये आ जाएगा 2 पाई ए की पावर 3/2 इंटू ई ओवर स्क्वायर रूट ए लहरा कर लूँगा इंटू स्क्वायर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर लहरा कर लूँगा। ठीक है जी। और साथ टी भी था तो ये टी भी लिख लेंगे नीचे। तो नेक्स्ट ये आ जाएगा आर डॉट इज इक्वल टू 2 पाई ए की पावर 1/2 यहाँ पे भी है, ए की पावर 3/2 यहाँ पे है, तो मैं लिख लूँगा ऊपर इसको लेके जाऊँगा तो 3/2 में से 1/2 पावर माइनस हो जाएगी इंटू ई ओवर टी इंटू स्क्वायर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आर डॉट इज इक्वल टू 2 पाई 3/2 माइनस 1/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 एलसीएम आ जाएगा, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2/2 विच इज़ इक्वल टू 1, यानी ए की पावर 1 ही आ जाएगी। तो ये आ जाएगा 2 पाई ए ई ओवर टी इंटू स्क्वायर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर। तो यही मैंने प्रूव करना था। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। इसी तरह इस क्वेश्चन के साथ ये हमारा चैप्टर जो है ऑर्बिटल मोशन वाला ये यहाँ पर फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।